हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। इससे पहले वीडियो में हमने 2025 तक सीरीज चल रही थी। ये पेपर हुआ था 2024 27 सितंबर। फर्स्ट मीटिंग का एग्जाम है, उसी के क्वेश्चन है। 50 तक जीएस है। 51 से स्टार्ट करते हैं। राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। ए, अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघीय राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बी है, 17 जून 1957 को राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया। अनुच्छेद 350 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा की व्यवस्था है। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये संवैधानिक हिंदी वाला जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर हर बार हर एग्जाम में आता है। तो ये 343 फर्स्ट संघीय राजभाषा का देवनागरी लिपि होगी, ये सही है। 17 जून 1957 को राष्ट्रपति द्वारा आयोग गठन होगा, गलत है। 350 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा की व्यवस्था। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति संविधान 10 वर्ष तक राजभाषा आयोग को नियुक्त कर सकता है, बिल्कुल सही है। 345 में व्यवस्था है कि राज्य विधानमंडल प्रादेशिक भाषाओं को हिंदी सरकारी योजना कर सकेगा, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार होता है ADE, आंसर हो गया 4th। तो ये राजभाषा आयोग वाला चैप्टर है हिंदी का, उसमें से आया है क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही क्रम क्या है? कथानक, विचार, चरित्र, गीत, पद योजना। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। DEBAC, CAED, EADBC। तो अरस्तु के जो त्रासदी के सिद्धांतों का सही अनुक्रम है, तो अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत ट्रेजेडी के 6 अंग हैं। अरस्तु के ट्रेजेडी के 6 अंग हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है कथानक, दूसरा है चरित्र, तीसरा है विचार, चौथा है पद योजना, गीत, फिर दृश्य। तो आप इस प्रकार इस आंसर को देख सकते हो। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के 6 अंग हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा इसमें से ACBED, 4th आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार सूची और फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। मजदूरी और प्रेम ये निबंध हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, तो इसको हमें देखना है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। जॉन ऑफ आर्क, टॉलस्टॉय, उमर खयाम, खलीफा उमर। मजदूरी का जीवन, जूते गांठना, रंग महलों में चटाई आदि बुनना, भेड़ें चराना, तंबू सीना। तो इस प्रकार ये होता है जॉन ऑफ आर्क। तीसरा A का 3 टॉलस्टॉय क्या करते थे? टॉलस्टॉय जूते गांठना। A का 3 और B का पहला, A का 3 B का पहला। इस प्रकार हमारा आंसर ये हो जाता है। तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं। मजदूरी प्रेम निबंध है, उसको उसमें से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। ये 54 इसलिए हो रहा है वैसे 4th क्वेश्चन है क्योंकि 50 क्वेश्चन जीएस के हैं। विष्णु प्रभाकर के अकॉर्डिंग गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरत चंद्र की किन रचनाओं को गुजराती में अनुवाद किया है?
ब्राज बहू, राम की सुमिति, चरित्रहीन, मंजिल दीदी, अभियान। नीचे दिए हुए सही का उत्तर कीजिए। ये विष्णु प्रभाकर आवर मसीहा से लिया गया है, अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें होगा ब्राज बहू, ये तीनों में दिया है तो ये तो होना ही है। राम की सुमिति और चरित्रहीन मंजिल दीदी, ए बी दोनों में आ रहा। सी डी, चरित्रहीन मंजिल दीदी, तो इसमें होता है मंजिली दीदी। ए बी डी, इसका हो गया दूसरा। विष्णु प्रभाकर की जीवनी है, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, नाहित काय छारवर मूठी। पद्मावत में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? अलाउद्दीन, हीरामन, सुख, रत्नसेन, नागमती। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, जिसने पद्मावत पढ़ा हुआ उसको पता है, हीरामन सुख ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, राजा राम मोहन राय के संबंध में उचित कथन है। राजा राम मोहन राय भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक माने जाते हैं। बहुदेववाद में उनकी गहरी आस्था थी। राजा राम मोहन राय पश्चिमी ढंग की शिक्षा के विरोधी थे। उन्होंने संवाद, कौमुदी और अल अखबार की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने सेंसरशिप कानूनों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया। नीचे दिए गए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पत्रिका के संस्थापक थे। फिर है बौद्धवाद में उनकी गहरी आस्था थी, बिल्कुल नहीं। राजा राम मोहन राय पश्चिमी ढंग की शिक्षा के विरोधी थे, गलत। उन्होंने संवाद, कौमुदी और अल अखबार की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने सेंसरशिप कानून के सशक्त आंदोलन चलाया था। इस प्रकार ADE आंसर हो जाता है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है, उतना सादा शिक्षा से नहीं होता। उक्त कथन किसका है? सितसा सितारे हिंद, राधा कृष्ण दास, भारतीय नरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं, ये भारतीय नरिश्चंद्र जी ने कहा है। ये भारतीय नरिश्चंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें कथन तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। 58, कला के किस क्षण से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है? कला के उद्गम क्षण से, कला के पहले क्षण से, कला के दूसरे क्षण से, कला के तीसरे क्षण से। कला के फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक, ये चैप्टर हमारे दिया है फैंटेसी क्या है, तो रूप में धारण करने लगती है कला के तीसरे क्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नींदों में झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है। यह पंक्तियां किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? विषाद राग से, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर। ये पंक्तियां ली गई हैं निशा निमंत्रण से ली गई हैं, जो कि हरवंश राय बच्चन की है। हरवंश राय बच्चन की पोएम है। तो ये जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमको ये पूछ लिया गया है। 59, 60 क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु की निर्भरता क्योंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। उक्त मंतव्य किस विचारक ने व्यक्त किया है? लियोटार्ड ने, फ्रेडरिक जेमेसन ने, टेरी इविल्टन ने, डेरिडा ने। तो ये कथन है, किसने कहा है ये हमको रटना ही पड़ेगा। इस नहीं, लियोटार्ड ने कहा है प्रत्येक वस्तु की निविकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, कलम का सिपाही जीवनी लिखने पर जीवनीकार को निम्नलिखित में से किस स्रोत से मदद नहीं मिली? प्रेमचंद की डायरी से, प्रेमचंद के पत्रों से, पुस्तक पत्रकारों में प्रकाशित संस्मरणों से, मुंशी जी की सर्विस बुक से। प्रेमचंद की डायरी से,
जीवनी लिखने में जीवनीकार को निम्नलिखित में से कोई मदद नहीं मिली प्रेमचंद की डायरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। मैं मानता हूं कि लोग कुचले हुए और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो प्रशासन की इस मशीन का चलना असंभव बना दे सकते हैं। यह आप ही लोग तो हैं जो रेलों और तार घरों को चलाते हैं। यह कथन किस राष्ट्रीय नेता का है? बाल गंगाधर तिलक का है, अरविंद घोष का है, गोपाल कृष्ण गोखले और बिपिन चंद्र पाल। ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। कोसी का गटवार हमारे में कहानी लगी हुई। कोसी के गटवार के आधार पर गोसाई के कथनों को पहले से क्रम में बाद के क्रम में लगाइए। कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। जागर मतलब जागरण। बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा। सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह लगवा दिया। लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। कोसी की गटवार कहानी है शेखर जोशी की, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो इसको हमें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसमें सुबह से तक तो 10 पंसेरी भी नहीं मिला है। सबसे पहले हो जाएगा सी, तो सी किसमें है? सी। फिर आता है डी, पिछले साल 10 पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह लगवा दिया गया है। बी सी, बच्चा भूखा है, लोग भूख लगाई है, डांटने से क्या फायदा। ई, लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद होता है। कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो रंगनाथ के जागर लगाकर भूल चूक माफ करवा दूंगी। 64। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव मूर्ति निबंध के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है? श्वेत है, लाल है, काला है, हरा। शिव मूर्ति निबंध को पढ़िए तो उसमें पता चल जाएगा हरा कलर मूर्तियों का रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। क्रोचो के अनुसार व्यंजना के संबंध में कथन है। अंत्यप्रज्ञा और व्यंजना में अभेद है। प्रत्येक अंत्यप्रज्ञा कला नहीं होती। कला सृष्टि केवल आंतरिक है। कला रूप और प्रस्तुत दोनों में होती है। कला अखंड है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ABD, DDC, ABC। अंत्यप्रज्ञा और अभिव्यंजना कला है। 65 का होगा ए, अंतःप्रज्ञा व्यंजना और अभेद है। ए, प्रत्येक प्रज्ञा कला नहीं होती, गलत है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है। कला रूप और दोनों नहीं होते, ये भी गलत है। कला अखंड है। इस प्रकार ACE किसमें है? ये हो जाएगा आंसर। तीसरा, मुक्तिबोध की कविता है। ब्रह्मा राक्षस, भूरी भूरी खाक धूल, भूल गलती, टूटने का सुख, भग्न दूत। नीचे दिए विकल्पों में से सही का उत्तर चुनिए। ब्रह्मा राक्षस मुक्तिबोध की है, भूरी भूरी खाक धूल भी है, भूल गलती है। ये तीनों मुक्तिबोध की हैं, जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। इसमें से होगा ABC। आंसर 3 भग्नदूत आगे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। किस कहानी में घनश्याम नगर जो है कुल्लू, दिल्ली, एम्पोरियम, धूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख किया गया है? पिता, परिंदे, अमृतसर आ गया। ये है पिता। पिता कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली, एम्पोरियम, धूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख है। जब पिता कहानी पढ़ेंगे तो ये चीजें पता चल जाएगी। ज्ञान रंजन की है, जो कि हमारे सिलेबस में है, तो ये तो सबको ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। आगरा बाजार नाटक में पात्रों के पहले से
पहले से बाद के संवादों का सही अनुक्रम है। तरबूज वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, लड्डू वाला, बर्फ वाला। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो सबसे पहले आएगा लड्डू वाला, जो कि सब में ही दिया है, डी। फिर आएगा तरबूज वाला, फिर है बर्फ वाला, फिर है ककड़ी वाला, पान वाला। इस प्रकार आंसर हो जाता है डी, ए, ई, सी। ये हम जब आगरा बाजार नाटक पढ़ते हैं तो हमें मिल जाएगा क्रम। 69 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। राय साहब का कारकुन, सबसे बड़े महाजन, बीमा कंपनी की दलाली, बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आप इसमें देख सकते हो कौन कहां से है। राय साहब का कारकुन 69, एक इसमें है। सबसे पहले जो मुझे आ रहा है झिमरी सिंह, 69 का है थर्ड। राय साहब का कारकुन ये है थर्ड, पंडित नेकराम। बी का है पहला, सबसे बड़े महाजन झिमरी सिंह है। बीमा कंपनी की दलाली, सी का सेकंड, श्याम बिहारी तनखा। बैंक मैनेजर और शक्कर मिल जो है मिस्टर खन्ना है। तो सबको पता है गोदान से है। 69, 70 है। कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे, कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? यह है स्वप्न, इड़ा, आशा, संघर्ष। अब कामायनी के जो हमारे सिलेबस में है वो इड़ा है, तो कामायनी के इड़ा से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। ये क्वेश्चन आदिकाल से पूछा गया है। जिम लोड़ बिलंजित पाड़ रही तिम घरड़ लई चित्त, समरस जाई तक खड़े जयपुर तय समड़िंत। इन काव्य पंक्तियों की रचनाकार सिद्ध कवि हैं। सिद्ध कवि से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है? कन्हपा, कमरिया, सरहपा, डोमपा। ये लाइन है कन्हपा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए। तो ये है प, फ, ब, ये तो सबको ही पता है, दंतोष्ठी। 72 एक ग्रामर से पूछा गया है। इसका पहला है प, फ, ब, दंतोष्ठी। बी का पहला वर्ड क, ख, ग, च, छ, च। डी का चौथा च, छ, तालब। 73 अंधेर नगरी नाटक में तीसरा अंक का स्थान क्या है? अंधेर नगरी के 6 अंक हैं, उसमें से तीसरा अंक पूछा गया है, जो कि क्या है? जंगल, बाजार, राजसभा, शमशान। तो इसमें हो जाएगा तीसरा अंक है जंगल। अंधेर नगरी नाटक पढ़ेंगे, उसमें 6 अंक दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। 74 क्वेश्चन, गोदान में आए प्रसंगों को पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिकार प्रसंग, भोला का होरी को गाय देना, सुंदरिया गाय की हत्या, दमड़ी बंसोड़ का प्रसंग, राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ। नीचे दिए गए कथन को स्पष्ट कीजिए। भोला का होरी को गाय देना, ये होगा बी। राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ, बी, ई। इस प्रकार आंसर हो जाता है तीसरा, बी, ई, डी, ए, सी। गोदान उपन्यास में से क्वेश्चन जरूर लाता है। 75 इस सोनर के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का उक्त संवाद किसका है? प्रियंगु मंजरी, मल्लिका, कालिदास, बिलोम।
साढ़ का एक दिन जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, यह संवाद है प्रियगु मंजरी, कालिदास की, जो उससे शादी कर लेते हैं, उनकी पत्नी होती है। 76 लौंगियानस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं, इनका सही क्रम है महान विचारों की उद्भावनाओं की क्षमता, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव, प्रबल और अंत्य प्रेरित भाव, अलंकारों, विचार अलंकारों, शब्द अलंकारों का समुचित प्रयोग, भव्य शब्द योजना। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें महान विचारों की उद्भावनाओं की क्षमता, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित, प्रबल, ये होगा, जो कि ये हमारे एक ही में दिया है। इस प्रकार आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में है? जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है वो है, ये है लाल पान की बेगम में बलरामपुर आया है। 77 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली की कितनी ध्वनियां थी? पाली की ध्वनियां की बात करते हैं तो 41। ये ग्रामर का क्वेश्चन है। 79, हिंदी की सर्वाधिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलते हैं। तो क्वेश्चन है 79। 79 है, हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण साहित्य एवं संगीत की दृष्टि से उसकी संपन्नता भी है। हिंदी को देशव्यापी बनाने में वैष्णव, सूफी, संत, नृगुण, सगुण कवियों की भूमिका रही है। सभी रीतकालीन कवि हिंदी कवि राज्याश्रित थे। हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों, गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा है। हिंदी प्रदेश व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए हिंदी की सार्वदेशिकता का विकास अवरुद्ध है। नीचे दिए गए उत्तर में से चयन कीजिए। क्वेश्चन है 79, इसमें होगा ए बी ई, 79 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, दुनिया को सड़ देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपए में गिरवी रखा था? इसमें गलत मिसप्रिंटिंग है। झिंगरी सिंह को, दाता दीन को, लाला पटेश्वरी, नौखेराम। तो ये रखा था झिंगरी सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने काव्य के गुणों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने काव्य के गुणों की संख्या 10 और इनके दोष की बात करें वो भी 10 माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है? निर्भया, एक कहानी यह भी, क्या भूलूं क्या याद करूं, आप उधरी। यह एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है। इसकी भूमिका में से जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है, मनु भंडारी की है, जो कि इनकी एक कहानी यही की भूमिका से लिया गया है ये पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, दुलाई वाली कहानी सीता नामक बालिका की आयु कितनी है? दुलाई वाली कहानी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जो सीता नामक बालिका है उसकी आयु 10 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसका मूल स्रोत कृतवास का बंगला रामायण है। इसका मूल स्रोत कृतवास का बंगला रामायण है। शक्ति पूजा के प्रसंगों की राम की पराजय का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अन्याय जिधर है शक्ति को भी उधर ही होना चाहिए। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है। यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। नीचे दिए गए विकल्पों को चुनिए। इस कविता का मूल स्रोत कृतवास की बंगला रामायण है, ये बिल्कुल सही है।
शक्ति के प्रसंगों की पराजय का कहीं उल्लेख नहीं है, गलत है। अन्याय जिधर है शक्ति भी उधर ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। इस प्रकार ADE आंसर हो जाता है 2। नेक्स्ट है 85। बाणभट्ट की आत्मकथा में आई पंक्तियों को क्रम से लगाइए। बिहार में जब मैं बाहर निकला तो चित्त प्रसन्न था। आती बार मैंने रास्ते की ओर दृष्टि ही नहीं दी थी। निपुणका आंगन के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी सखी बनकर मैं जब बाहर आया तो यह तक बाणभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है, पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। निपुणका ने अपनी स्वाग्नि की छिपा रखने के लिए जिस स्थान को चुना था उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय बैठ गया। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतारते मनुष्य को आसपास दिखने की फुर्सत कहाँ होती है। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। 85 ये होगा। निपुणका आंगन को पार करती है, प्रसन्नता नहीं होती है। यद्यप बाणभट्ट मेरा प्रसिद्धि है, मेरा वास्तविक नाम नहीं है। सी सबसे पहले होगा सी। डी निपुणका ने अपनी स्वाग्नि को छिपा रखा था। भावी जीवन की रंगीन कल्पना को डूबते उतर देखा। CE। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है 2। C और E सी में दिख रहा है। क्वेश्चन है 86। संस्कृत और शोनर के अनुसार भाई प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? शोनर शास्त्र, लालित मीमांसा, लालित योजना, आनंदवृत्ति, लालित मीमांसा। भाई प्रसाद द्विवेदी संस्कृत और शोनर में अंतिम दिनों में लालित मीमांसा के नाम से पुस्तक लिख रहे थे। 87। पृथ्वी रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतः इस विषय में माना जाता है। यह कथन किसका? धीरेन्द्र वर्मा, माता प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद सिंह, हरिप्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन है धीरेन्द्र वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। मुर्दैया किस गांव की बहुउद्देशीय कर्मस्थली है? मुर्दैया हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। कुनेला की, टडिया की, धर्मपुर की, दौलतपुर की। तो यह है कुनेला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में लिखित स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। फारबिसगंज, चंपानगर, सीताधार, तेगछिया, नननपुर। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले होगा चंपानगर, सीताधार, तेगछिया, बी और डी। BDEC आंसर हो जाएगा दूसरा। तो आपको आ रहे हैं तो फिर बाद में देखने की जरूरत ही नहीं है। 90 क्वेश्चन है सिपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगने लगा था कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है? ऐसा किसको लगने लगा था? तो ये क्वेश्चन है 90। महाभारत की तरह किसको लगने लगा था जो कहीं नहीं है वो यहाँ है, कहीं है वो वहां है? रंगनाथ। ये जब हमने उपन्यास पढ़ा होगा सिपालगंज राग दरबारी उपन्यास, ये रंगनाथ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। उक्त पंक्ति उक्त किस पात्र से संबंधित है? रुपया को बजाकर देखा जाता है, आदमी को उसकी बोली से पहचाना जाता है। ये बालदेव ने कहा था मैलांचल में। मैलांचल से है, मैलांचल, गोदान, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 92 क्वेश्चन है भारत सरकार के राजभाषा विभाग का CDEC की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया था?
पालिन शर्मा दादीच, हेमंत शर्मा, विजय मल्होत्रा, हेमंत दरबारी। तो ये है 92 हेमंत दरबारी ने। लीला हिंदी प्रबोध हेमंत दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त में कौन है? स्कंदगुप्त, अंजू दीदी। तो देखो अंजू दीदी मुझे पता है अनीमा, आषाढ़ का एक दिन पता है प्रियग मंजूरी। चंद्रगुप्त में है लीला, स्कंदगुप्त में है मालिनी। तो इस प्रकार क्या हो जाता है 493 93 है या 94 93। तो इस प्रकार हो जाता है सबसे पहले 4 थर्ड फर्स्ट सेकंड, आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। निम्नलिखित में से विचारकों को जन्म के क्रमानुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। 94 फ्राइड, कीर्केगार्ड, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले। सबसे पहले आते हैं कीर्केगार्ड, बी जो कि 2 में है, सी होगा कि डी होगा? कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी। फिर आते हैं कार्ल मार्क्स, तो बी सी। इस प्रकार आंसर दूसरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 95 संस्कृति के 4 अध्याय एवं प्रकरण के आधार पर सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। हाथी जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, ये है 95। ए का आर्य द्रविड़ समस्या, ए का होगा 4 आर्य द्रविड़ समस्या। बी का फर्स्ट प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, अमृत और हलाल का संघर्ष, हिंदी संस्कृति का इस्लाम। बी का फर्स्ट हिंदी संस्कृति का इस्लाम, बौद्ध आंदोलन, भारतीय और यूरोप मुस्लिम नवोत्थान। इस प्रकार आंसर हो जाता है 95 का सेकंड, 4th थर्ड फर्स्ट सेकंड। डी का सेकंड होगा, से आप मिला लें, आंसर सेकंड होगा। संस्कृति के 4 अध्याय में से क्वेश्चन 3 से 4 इसी शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। आधे अधूरे नाटक में पहले के मंचन से संबंधित निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई। इसका पहला मंचन देशांतर नाटक संस्था द्वारा किया गया। इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी ने किया था। छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर ने निभाई। इसका मंचन फरवरी 1969 में हुआ था। नीचे दिए गए सही विकल्पों का चयन कीजिए। इसका मंचन देशांतर नाटक संस्था द्वारा किया गया। बी सी भी है, ओमपुरी ने किया था। बी और सी, डी की ई। अब है डी, छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर ने निभाई थी। इसका मंचन 69 में किया गया था। तो ये आंसर हो जाता बी सी और ई, बी सी ई थर्ड। 97 निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं के पहले से बाद के क्रम में लगाई। अखिल भारतीय हिंदी महासभा का पहला अधिवेशन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ, असहयोग आंदोलन का आरंभ, बंग विभाजन की घोषणा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर का चयन कीजिए। 97 तो 97 में है सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ, सी 2 में। बी होगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, और इसमें बंग विभाजन की घोषणा, सी ई। इस प्रकार थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है? सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। मार्किन की धोती, 98 मार्किन की धोती, तालकाट का अंगा, कंघी, चरबी की बत्ती। 98 का मार्किन की धोती अमेरिका से आई है। लाक लाट का अंगा, ये है इंग्लैंड से। कंघी आई है फ्रांसीसी से, फ्रांस से। चरबी की बत्ती जर्मनी से। इस प्रकार आंसर हो जाता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 99।
प्रेमचंद घर में उल्लिखित निम्नलिखित तथ्यों को सही क्रम से लिखिए। प्रेमचंद द्वारा मोटेराम शास्त्री नाम की कहानी लिखने पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। शिवारानी देवी की पहली कहानी साहस हंस में प्रकाशित हुई। शिवरानी देवी पैकेटिंग करते हुए गिरफ्तार हुई। लखनऊ के गवर्नर हेली गणपत राय जी को रायसावी देना चाहते थे क्योंकि वे भारत के सबसे बड़े राइटर थे। शायद सभा की मीटिंग के लिए प्रेमचंद पहली बार दिल्ली जाते। निम्नलिखित में से सही का उत्तर चुनिए। तो इसमें होगा शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। बी के बाद है प्रेमचंद द्वारा मोटेराम शास्त्री को कहानी लिखने पर एक शास्त्री महाशय के केस दायर किया गया। बी ए। इस प्रकार आंसर 3 हो जाता है। 99 100। शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में? उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। शेखर और जीवनी 2 भागों में बटा है जिसके ये उपभाग है। शेखर और जीवनी शेखर द्वारा किस खंड में? तो ये होगा उषा और ईश्वर। इस प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।